ऐसा कोई इंदौर में मार्केट है क्या? इधर सुख मिलता है 500 रुपए केजी, शांति मिलते हैं, समाधान मिलता है। वही मार्केट इंदौर में या भारत में नहीं, विश्व में भी नहीं। फिर वो सुख, शांति और समाधान पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो महापुरुष ने बताया, अभी वर्तमान में जो संत बताते हैं, जो धर्म गुरु बताते हैं, वो पालन करना चाहिए। इसीलिए वो जो 5 तत्व है, पानातिपाता वेरमणि शिक्षा पदं समाध्यामि, यानी मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा पदं समाध्यामि, मैं चोरी नहीं करूंगा। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षा पदं समाध्यामि, यानी मैं गलत काम नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा। मुस्सावादा वेरमणि शिक्षा पदं समाध्यामि, यानी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सत्य बोलूंगा। और 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरा मेरय वज्ज पमादठाना वेरमणि शिक्षा पदं समाधियामि, कि बुद्धि को नशा लाने वाले जो मादक पदार्थ है, चाहे वो कच्ची नशा हो, चाहे वो पक्की नशा हो, चाहे वो शराब हो, गांजा हो, आभू हो, ये पक्की नशा में आता है। कच्ची नशा में बीड़ी, सिगारेट, तंबाकू और गुटखा, ये भी आपने सेवन किया तो ये भी एक नशा है। तो ये 5 तत्व, ये 5 बंधन, ये 5 नियम से हम अपना जीवन, अपना परिवार चलाना चाहिए। ये कभी नहीं करना चाहिए। और ये जो काया, वाचा और मन, जो प्राणी हिंसा है, तो ये 3 प्रकार के हम करते हैं। काये से करते हैं, वाचे से करते हैं और मन से भी करते हैं। 3 प्रकार की हिंसा हम करते हैं। 10 अकुशल कर्म हम करते हैं और 10 अकुशल कर्म करते हैं। 10 पुण्य कर्म करते हैं और 10 पाप कर्म करते हैं। ये जो 10-10 है, तो ये 3 काया, वाचा और मन से करते हैं। काया यानी शरीर, शरीर से हम 4 कर्म करते हैं। पहला करते हैं प्राणी की हिंसा, चोरी, व्यभिचार और नशीली पदार्थ का सेवन। ये 4 अकुशल कर्म काये से करते हैं और 4 कुशल कर्म भी काये से करते हैं। बोले तो हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना और मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना। ये 4 कुशल और 4 अकुशल। वाचा, वाचे से 3 कर्म करते हैं हम, कुशल और 3 अकुशल करते हैं। जैसे झूठ बोलना, असत्य बोलना और व्यर्थ बड़बड़ करना, कटु वचन बोलना, ये वाचे से करते हैं। और इसे ही 3 कुशल कर्म करते हैं। मन से 3 करते हैं, अपने मन में दूसरे के प्रति राग, दूसरे के प्रति द्वेष और मोह, ये 3 अकुशल कर्म हम मन से करते हैं और 3 कुशल कर्म भी मन से करते हैं। एक काया और वाचा, ये दोनों मन की ही संतान है। मन में जो भी आएगा वो वाचे से हम बोलेंगे, वाचे से जो बोलेंगे वो हम काये से करेंगे। जैसे एक सम्मेलन का आयोजन किया करने का है, तो अनिल भाई कासलीवाल या जो भी संयोजक समिति है, उनके मन में आया कि चलो सब धर्म का विश्व शांति के लिए एक सम्मेलन रखेंगे। कहाँ विचार आया? अपने मन में विचार आया। चाहे गलत काम करने का हो तो भी हमारे मन में, हमारे दिल में वो विचार आता है। और फिर वो अपने परिवार के मित्रों को, अपने संगठन वाले को वाणी से बोलते हैं कि अपने को ये सम्मेलन करना है। इससे क्या पाओगे? शांति पाओगे, सुख पाओगे, इसीलिए सम्मेलन का आयोजन करना है। तो पहली बात मन में आया है, उसके बाद वाचा से बोले, उसके बाद काया। ये सब करने के लिए 1-2 महीना लगा होगा। ये क्या तुरंत हो गया क्या? हम लोग आए, चेयर पर बैठे, हम संत उधर से आए, बात कर रहे, लेकिन संयोजक ने कितनी मेहनत की,
कितनी परिश्रम किया और उसके बाद हम सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। तब हम एक दूसरे का धर्म देशना यहाँ सुन पा रहे हैं। और इसीलिए जो भी है मन प्रमुख है, जो भी कार्य करने वाला है सभी का मन प्रमुख है। इसीलिए कुशल कर्म करो। तथागत भगवान बुद्ध के जो उपदेश है वो 84,000 है। वो त्रिपिटक में आज भी समझते, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और इसमें एक धम्मपद है, जैसा गीता का है वैसा धम्मपद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें 424 गाथा है। उसमें पहली गाथा भगवान बुद्ध ने बताया है, मनोपुपंगमा धम्मा मनोसेट्ठ मनोमया मनसाचे पद उठे न भासती वा करोति वा ततो नं दुःख मन में चक्कं वह तो पदं। मनोबुभंगमा धम्मा यानी मानवीय मन ही प्रमुख है, वो मनोमय है। सभी धर्म का कर्म का उगम स्थान मन ही। और जो आदमी मन में गलत विचार लाएगा, गलत काम करेगा, उसके पीछे ऐसा दुख लगता है जैसे बैलगाड़ी है और बैलगाड़ी में बैल जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे वो बैल के पीछे वो गाड़ी का चक्का, वैसे अपने जो जो अकुशल कर्म करेंगे, हिंसा करेंगे और अकुशल कर्म करेंगे, पाप का कर्म करेंगे तो अपने पीछे भी दुख ऐसा ही आने वाला है। और जब हम कुशल कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, लोक हित के लिए, जनहित के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक सुख के लिए, लोक दुख के मुक्ति के लिए जो भी हम काम करेंगे तो हमारे पीछे ऐसा ही सुख हमको मिलेगा जैसे हमारी जी छाया है, पर छाया छांव बोलते हैं। हम जहां भी जाओ, चाहे वो उजाला में जाओ, चाहे वो अंधारे में जाओ, वो हमारे साथ साथ रहती है। अब इसीलिए हम सब लोगों ने अच्छा कर्म करना चाहिए, अहिंसा छोड़ देना चाहिए। आप सभी बोलते हैं युद्ध न को, शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो ये प्राणी हत्या बंद कर लो, मांस खाना बंद कर दो और सुख शांति का जीना जी लो। मैं तो बॉम्बे में जो विपश्यनाचार्य गोयंका गुरु जी आचार्य जी, उनका स्मृति दिन है। मैं वहाँ हर 29 तारीख को बॉम्बे में रहता हूँ। लेकिन ये संयोजक ने और अपना हमारा जो सचिव है राजेश जी वानखेड़े, इन्होंने हमको बहुत आग्रह किया कि भंते जी आप प्रेसिडेंट बन गए हैं तो आपको आना चाहिए। तो हमारे सचिव राजेश जी वानखेड़े और राजपाल जी, कासलेवाल जी, सुभाष रायपुरे, ये जो लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, समय का पाबंदी है क्योंकि हमारे महाराज जी जो डैम चल रहा था, स्वागत चल रहा था, तो बार बार टाइम बोल रहे, टाइम इज वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन हमारा जो भारतीय इंडियन समय है जो होने वाला है वो होता है, तो भी समय की पाबंदी की वजह से मैं ज्यादा बात यहाँ तक बोलते हुए मैं मेरी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ और सबको बार बार धन्यवाद देते हुए मैं साधुवाद करता हूँ। सभी को जीने के लिए मैं पाली गाते से आशीर्वाद देता हूँ। ये 2 मिनट का आशीर्वाद है। सबेंतियो विवजन्तु सब रोगो विनाशतु माते भवन्तोऽन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु
सबदेवता सबबुद्धानुभावेन सबधम्मानुभावेन सबसंघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन।